हाय गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पतिदेव की अलमारी साफ़ करने से, क्योंकि पतिदेव आने वाले हैं। कहाँ से आने वाले हैं? तो वो विदेश में जॉब करते हैं और उनके आने से पहले मैं उनके सारे कपड़े साफ़ करके आयरन करके रखती हूँ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह का टाइम है और 9 बज चुके हैं सुबह के। मैंने सारे काम ऑलमोस्ट ख़त्म कर लिए हैं जो सुबह के होते हैं। बस नाश्ता नहीं बनाया है क्योंकि पापा का नाश्ता कुछ अलग सा बनना था, वो उनको बना के दे दिया है। ऋत्वी उठी नहीं है तो मैंने फिर बनाया नहीं, अपना मैं अब बनाऊँगी। बस मैंने सोचा पहले ना ये वाला काम रोज़ रह जाता है। मिस्टर बहल, मेरे हस्बैंड उनकी अलमारी साफ़ करनी है क्योंकि वो आने वाले हैं। तो ये ना रोज़ ही रह जाता है, रोज़ ही। तो मैं सुबह से इसी में लगी हुई थी। ऋत्वी अभी भी सोई हुई है। मेरा आज मोटिव है कि मैं उसको नहीं उठाऊँगी। मैं साफ़ कर रही हूँ उनकी अलमारी साफ़ करके मैंने कुछ कपड़े उनके आयरन कर दिए हैं, कुछ कपड़े रह गए हैं। उनको मैं नाश्ता करने के बाद आयरन करूँगी क्योंकि मेरा प्लान है मायके जाने का। 2-4 दिन जा आऊँ, 4 दिन गिन के, 1 2 3 4, हाँ, क्योंकि फिर 5वें दिन वो आ जाएंगे तो फिर हम वापस आ जाएंगे। तो फिर आके मुझे टाइम नहीं मिलेगा, तो मैंने सोचा आज थोड़ा थोड़ा करती हूँ। फिर पैकिंग भी करनी है। पैकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बस कुछ होता है कि कपड़े तो फटाफट से रख लेती हूँ। बस ऋत्वी की दवाइयाँ और उसकी पढ़ाई का सामान और उसके खेलने का सामान, ये ही ज़्यादा होता है, इसे ही अच्छे से रखना होता है। बस वही कर रही हूँ अब। मैं कोशिश करती हूँ अपना नाश्ता, अपना लंच, मतलब जो भी खाना पीना है वो हेल्दी भी हो और मेरे टेस्ट को सेटिस्फाई भी करे। तो यहाँ पे मैंने सूजी में दही डाल के उसे फर्मेंट करके उसमें वेजिटेबल्स डाली थी अपनी मर्ज़ी की, जिसमें मैंने शिमला मिर्च और प्याज डाला है। आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हो। आप इसका कुछ भी बना सकते हो, चीला, कुछ भी, इडली टाइप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन मेरे पास ब्रेड पड़ी थी और मुझे ना ब्रेड पसंद नहीं है। सिंपली मैं आपको बताऊं तो मैंने ब्रेड बहुत रेयर है कि कभी खाती हूँ, जैम के साथ कभी खा भी लेती हूँ। तो मुझे ब्रेड भी यूज़ करना था और आज कुछ अलग सा खाने का मन भी कर रहा था। होता है ना, क्रेविंग हो जाती है किसी किसी दिन, है ना। प्रेगनेंसी में क्रेविंग तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो जिस तरह से हम मलाई के टोस्ट बनाते हैं ना, जैसे मलाई में डाल के ये सब बनाते हैं, उसी तरह से बस मैंने मलाई की जगह पे यहाँ पे सूजी को फॉर्मेट करने के लिए, बाइंड करने के लिए दही यूज़ किया है। थोड़ा हेल्दी भी रहेगा और मलाई मुझे अच्छी इस तरह से नहीं लगती, थोड़ा सा अजीब सा टेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने तवे को ग्रीस करके बस उस पर ब्रेड रख के दोनों तरफ से सेक लिया था। बहुत अच्छे से बन जाता है, बहुत टेस्टी सा होता है। और उसके साथ मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए जूस। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने डाइट को एक प्रॉपर हेल्दी डाइट लेके चलूँ, एक प्रॉपर खाना लेके चलूँ, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी बहुत वर्ष थी, बहुत वर्ष। उसके साथ जुड़ी हुई अच्छी याद सिर्फ यही है कि मेरे पास बेटी है, मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से। अदरवाइज़ मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी और मिसकैरेजेस को तो मैं प्रेगनेंसी में नहीं गिनती हूँ। उसके बाद जो मेरा ट्विंस बेबी का अबॉर्शन हुआ, सब बहुत ही ख़राब था। इसलिए इस बार मुझे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और यहाँ पे मैंने एप्पल जूस बनाया था और दूसरे जो हैंड ग्राइंडर में मैंने मौसम्मी का जूस निकाल के एप्पल और मौसम्मी को मिक्स कर लिया, क्योंकि इन दिनों मुझे कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो रही है, क्योंकि मुझे आयरन डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम होती है। और वैसे भी डॉक्टर सेट जो 4th और 5th मंथ होते हैं उनमें सबको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल फील होती है। कोई कोई होता है जिसको नहीं होती है। और कॉन्स्टिपेशन कब पाइल्स का रूप ले ले ये हमें भी पता नहीं चलता, तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो मैंने अपनी डाइट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है और मैं आपको भी सुजेस्ट करूँगी कि अगर आप में से कोई भी प्रेग्नेंट लेडी है जो मेरा ब्लॉग देख रही है, तो प्लीज़ दुनिया की गुपचुप ससुराल वाले क्या कहते हैं, सास क्या कहती है, कौन सी टोक टकाई होती है, जितना आपके बस में है आप अपनी डाइट का ध्यान ज़रूर रखें। क्योंकि कई बार हमारे घर के हालात ऐसे होते हैं कि हम बहुत ज़्यादा फंसे होते हैं, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हमारे पास कोई भी चारा नहीं होता। पर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताऊं, प्रेगनेंसी का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जो सारी उम्र याद रहता है। तो यहाँ पे टोस्ट बन गए हैं, साथ में मैंने टोमेटो केचप लिया पर मुझे अच्छा नहीं लगा, और साथ में स्टेटस देख रही हूँ क्योंकि मैं अपने पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। और ये है मेरा जूस। और ये बस उसके बाद से फिर मैंने थोड़े से कपड़े जो हैं, बहल साहब की अलमारी वगैरह साफ़ करने के बाद थोड़े से कपड़े मैंने, ये देखो अभी तक ब्रश करना है क्योंकि ये लेट उठी थी, 10 सवा 10 के करीब। और थोड़े से कपड़े मैंने खड़े होके प्रेस किए, थोड़े से बैठ के प्रेस किए, क्योंकि इस हालत में ज़्यादा बैठा भी नहीं जाता, ज़्यादा खड़ा भी नहीं हुआ जाता। और पूरा दिन आज इसी तरह से घर को साफ़ सूफ करने में ही निकल गया। और ये रात का टाइम है और यहाँ पे मैंने पूरी पैकिंग जो है अपनी करके रख ली है। अपने बैग, अपना ये है ऋत्वी की मेडिकल किट जिसमें उसकी दवाइयाँ हैं, या हमारा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे मेरा फेस वॉश हो गया, हमारा टूथपेस्ट हो गया, ब्रश हो गए। और इस वाले बैग में मैंने पूरा उसका पढ़ाई का सामान जो है वो डाल लिया है।
और ये वाला बैग मेरा गिफ्टेड बैग है, मुझे मेरी भाभी ने गिफ्ट किया था, जिसके ऊपर मेरा प्यारा सा नाम लिखा हुआ है मीनाक्षी। और ये हैं चिया सीड्स, मैंने चिया सीड्स वो करके रखे हैं। और मैं मायके पहुंच गई हूँ। मायके में मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया, मैं बस यही शूट किया कि कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं लेमन वाटर दिन में 2-3 बार ज़रूर पीती हूँ। और मैंने चिया सीड जो है वो अपनी डाइट में लिए हुए हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं चिया सीड के, लेकिन आपको दिन में सिर्फ 1 ही चम्मच खाना है। रात को पानी में 1 चम्मच को भिगो दीजिए चिया सीड को, और सुबह उसे 2-3 बार करके इस तरह से डिल्यूट फॉर्म में ले लीजिए। फिर ये जल्दी से जो है वो बॉडी में अब्जॉर्व हो जाता है। तो मायके में तो ऐसा हाल होता है ना, बस नहाओ धो बस, और कुछ भी आपको काम नहीं होता। मुझे तो बिल्कुल काम नहीं होता, क्योंकि मैं घर की इकलौती बेटी हूँ। तो मुझे तो ऐसे रखा हुआ था शादी से पहले, मतलब है ना। तो शादी के बाद भी मैं जब जाती हूँ तो मुझे ऐसे रखते हैं कि किचन में मेरी एंट्री बिल्कुल बैन होती है। लेकिन मैं अपनी डाइट का थोड़ा सा खुद ख्याल रखती हूँ, ताकि मम्मी भी अब एज्ड हैं तो उन पर बर्डन ना आए। और एप्पल जूस ये मैं डेली लेती हूँ, और साथ ही साथ हरिथवी को भी देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेते हैं, है ना। पिज़्ज़ा विज़्ज़ा खा लिया तो ये सारी चीज़ें उनमें प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि उसे भी अपने साथ अच्छी सी जो है वो डाइट दूँ। बस इसी तरह मायके में हम मस्त रहते थे पूरा दिन, दोनों एक दूसरे के साथ मस्ती। और ये देखिए, इसने पैंडा को छोटा बेबी बना के मेरे पास रख दिया है। शी वॉज इमेजिनिंग, वो बहुत खुश है कि उसके पास एक भाई बहन आने वाला है, जो भी आएगा उसके लिए वो बहुत खुश है। और फिर बहल साहब हमें आ गए थे लेने, और बस 3-4 दिन हम मायके रहे, और उसके बाद मेरी रवानगी है जो ससुराल के लिए हो गई। पर सच में बताऊं, ससुराल आने का मन नहीं करता, मेरा कभी भी नहीं मन करता। अब तो चलो फिर भी थोड़ा करता है, क्योंकि थोड़ी सी सिचुएशंस मेरे हाथ में हैं, कंट्रोल में हैं। लेकिन शुरू में जब मैंने बहुत टफ़ टाइम देखा है तो मेरा दिल ही नहीं करता था वापस आने के लिए। एक तो इस हालत में इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वेले रही थी 3-4 दिन, और डर था अब घर जाके सारी जिम्मेदारियां अकेले कैसे संभालूंगी, कैसे करूंगी। तो बड़ा ही टफ लग रहा था, बट चलो आना तो है ही। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है क्या है, आज बंदा यहाँ पे अपने फ़ोन पे कुछ कर रहा है। अभी गेम वेम तो नहीं खेल रहा है, लेकिन ये कुछ कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो पिछले कल हम देख के आए थे मूवी, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, थोड़ा सा किया। और जब हम मूवी देखने गए तो मैं भूल गई कि वो जो सेंसर वाला नहीं लगा होता प्रोटेक्शन के लिए डोर, उसमें से मेरे को निकलना नहीं है। तो मैं निकल गई, निकल के आगे जब चेकिंग के लिए गई तो फिर मुझे एकदम से याद आया। तो वो चेकिंग करने लगी, तो मैंने बोला नहीं अब मैं आई एम प्रेग्नेंट, मेरे को मत करना। तो लेडी सेड के दीदी फिर आपको उसमें से भी नहीं निकलना था। तो मैंने बोला कि इतने टाइम बाद घर से निकली हूँ ना, तो खुशी के मारे कुछ दिमाग में ही नहीं आ रहा था कहाँ से निकलना है कहाँ से नहीं निकलना है। तो शी सेड ओके। तो वो भी मैरिड थी, तो उसने मुझे पूछा कि कौन सा मंथ है, तो मैंने बोला 5th। कहते लग तो रहा ही नहीं है। मैं क्या, मेरे को भी नहीं लगता। आप बताइएगा आप कौन से मंथ में हैं, और आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको लगता ही नहीं है कि मैं हूँ प्रेग्नेंट कि नहीं हूँ। समटाइम्स कुछ होता है, हलचल सी होती है तो लगता है कि हाँ सब ठीक है, लेकिन ये एक टाइम ऐसा होता है कि हलचल नहीं होती तो बंदा सोचता है कि सब ठीक भी है कि नहीं है। तो दोपहर का टाइम है और 12 बज गए हैं। पापा को कब से भेजा हुआ है सब्जी लेने के लिए, और वो कहीं के कहीं पहुँचे हुए हैं। आज घर पे आई हुई है बैल साहब की नानी जी, मेरी नानी सास, तो और उनके मामा जी का बेटा। तो हम सोच रहे हैं कुछ स्पेशल बनाएं, तो वी डिसाइडेड कि हम पाव भाजी बनाते हैं, क्योंकि वो भी रस्से वाली होती है भाजी, और पाव भी सॉफ्ट हो जाएंगे तो नानी खा सकते हैं। और हमारी नानी जो है ना वो 90 ईयर्स ओल्ड है। कैन यू इमेजिन, 90 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने 90 से अबव भी होंगी। उन्होंने सेपरेशन जो हुआ था 1947 वो सारा देखा हुआ है, और सब उनको याद है कैसे कैसे हुआ था, कैसे कैसे नहीं। तो चलिए बनाती हूँ। तो सब्जी तो भी आई नहीं है, लेकिन लंच का जो है वो टाइम प्रॉपर होने वाला है। तो मैंने सोचा मैं तड़का वगैरह रेडी करके रख लेती हूँ, जब वेजिटेबल्स आएंगी तो उनको कट करके बॉयल कर लूँगी जल्दी से। तो मैं तड़का बना रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ बनाते हैं सिंपल से वे में पाव भाजी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मैं फटाफट से लग गई पाव भाजी बनाने, और यहाँ पे मैं सॉन्ग सुन रही थी सतिंदर सरताज का, भरा होने भी बहुत ज़रूरी होंदे ने। मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग है, और मैं अपने ब्रदर्स को बहुत मिस करती हूँ क्योंकि वो मुझसे बहुत दूर हैं, दोनों कनाडा में हैं। तो एक को तो 2 साल होने को आए हैं, और एक तो इसी साल गया है छोटे वाला। तो उनको बहुत मिस करती हूँ, और इस टाइम में स्पेशली क्योंकि मेरे भाई, मतलब चलो उनकी बात नहीं करनी है, मैं इमोशनल हो गई।
तो यहाँ पे जल्दी से कच्ची घनी का सरसों का तेल डाल दिया है और तड़के का सामान रेडी कर ही रही थी कि इसी बीच पापा भी सब्जियाँ लेके आ गए। तो यहाँ पे छोटे से जो ये पोर्शन है ना, ये ग्लैन का मिक्सर है, बहुत ही अच्छा है। छोटा सा इसके साथ मिलता है ग्राइंडर जिसमें हम मसाला ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लहसुन, अदरक और थोड़ी सी हरी मिर्च को ग्राइंड कर लिया। और साथ ही हरिथ्वी को मैंने एक टास्क दिया था कि मेरा फ़ोन है जो हमारा रेगुलर वाला फ़ोन है जिस पे हम कॉल्स वगैरह अटेंड करते हैं, बहुत पुराना फ़ोन है, तो आप इसे जो है पूरा इसमें से अटरम शटरम डिलीट कर दीजिए। और बस वो वही लगी हुई थी डिलीट करने और मुझे पूछने आ रही थी कि मम्मा क्या करूं क्या नहीं। और इसी बीच मैंने सारे तड़के का सामान जो है वो रेडी कर लिया। टमाटर की प्योरी बना ली और यहाँ पे मैंने कच्ची घनी का सरसों का तेल रख दिया था। इसको मैंने गर्म कर लेना है, जब इसका धुआं निकल जाएगा तो हम बंद कर देंगे, फिर ये जो है कुकिंग के लिए रेडी होगा। और मेरे पास मैं क्या करती हूँ ना, इकट्ठा उबाल के रख लेती हूँ 1.5 लीटर 2 लीटर, पर वो ख़त्म हो गया है अभी। अदरवाइज़ मैं इकट्ठा उबाल के रख लेती हूँ 10-15 मिनट, फिर 10-15 दिन ना फिर वो आराम से चलता है। तो कुकिंग में अगर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सरसों का तेल ही ज़्यादा बेस्ट होता है। रिफाइंड ऑयल से जितना हम बच पाएँ उतना हमें बचना चाहिए, क्योंकि वो कहने को ही होता है जी हेल्दी है वेल्दी है, इसमें ये डाला है इसमें वो डाला है, हेल्दी वेल्दी कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आलू बॉयल कर रही हूँ और यहाँ पे ना मैं आपके साथ एक रील शेयर कर रही हूँ। मुझे लगता है मुझे कॉपीराइट आ जाएगा, बट पता नहीं क्यों मेरा दिल कर रहा है मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਸਿਵਾਏ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਤਕਲੀਫਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਝੇਲੀਆਂ ਹੋਣ। ਐਗਰੀ ਹੋ? ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। जब मैंने इंस्टाग्राम पे इस रील को देखा ना, तो कहीं ना कहीं मैं इसके साथ बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाई। ये बहुत पुराना समय मुझे अपना याद भी आ गया। पुराना क्या, आपका समय भी वैसा ही है, लेकिन ये है कि जब आपकी शादी को बहुत टाइम हो जाता है ना, तो आप में काम करने की कैपेबिलिटी बच जाती है। बहुत सारी चीज़ें आप में खुद से आ जाती है। आप किसी की हेल्प मांगना ही जो है वो छोड़ देते हो। मांगना तो बहुत दूर की बात है, हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि हमारी कोई हेल्प करेगा। लेकिन जो लोग अकेले रहते हैं ना, जिनके फैमिली नहीं है, तो उनके साथ ठीक है कि इस हालत में इस तरह से हो, लेकिन एक भरी पूरी फैमिली के होते हुए अगर आप सब कुछ अकेले मैनेज कर रहे हो और फिर भी आप बहुत सारी चीज़ें जो है वो सुन रहे हो, तो कहते हैं ना वक्त तो बीत जाता है, अच्छा बुरा वक्त बीत जाता है, लेकिन वो वक्त जो है ना इंसान को बदल जाता है, जैसे मुझे बदल गया है। तो मुझे बहुत फील सा हुआ, लेकिन मैं यही बोलूँगी कि वक्त निकल जाता है, उस वक्त को स्ट्रांगली फेस करें। हमें भगवान ने बहुत ज़्यादा कैपेबल बनाया है, हम सब कुछ कर सकते हैं। एक टफ़ टाइम भी इसलिए ही आता है कि ताकि भगवान हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के जाए। तो यहाँ पे पाव भाजी का मैंने तड़का लगा लिया है सिंपल, जितना भी हमारा प्याज अदरक लहसुन टमाटर के जैसे तड़का होता है वो लगाने के बाद मैंने सीधा वो हल्दी और जो पाव भाजी का मसाला है वो डाल दिया है। कुछ स्पेशल नहीं है, हम सब लोग घरों में बनाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई भोंदू ऐसी होगी जो मेरे जैसी होगी, जिसने शादी के बाद खाना बनाना सीखा और ऐसे सीखा कि अब ऐसे बनाती है कि 20-20 बंदे भी आ जाएं तो मुझे कोई टेंशन नहीं है खाना कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। अपने घर में छोटा मोटा फंक्शन हो तो वो मैं खुद ही हैंडल कर लेती हूँ। इसीलिए मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करती हूँ कि अगर हमारी लाइफ में टफ़ टाइम आता है ना, वो भी इसीलिए आता है कि भगवान आने वाले टाइम के लिए हमें तैयार करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और वही लोग जो बुरे टाइम में हमारा तमाशा देखते हैं, वो बाहर वाले नहीं होते, वो अपने ही होते हैं, सो कॉल्ड अपने। असल में वो अपने नहीं होते, वो सो कॉल्ड अपने होते हैं। वही लोग जो हमारा तमाशा देखते हैं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं हमारी तारीफ़ करने के लिए। हमारे मुंह पे करे ना करें, हमारी पीठ पीछे करे ना करें, लेकिन हाँ वो खुद अंदर से सोचती हैं कि मैं इसको क्या कहता था और ये क्या है। तो ये चीज़ें होती हैं, हर एक की लाइफ में होती हैं, और इंसान वही है जो इन सब से फ़ाइट करके आगे निकलता है। तड़का हो गया था, उसके बाद जो सब्जियां हैं वो मैंने बारीक बारीक कट के कुकर में डाल के थोड़ा सा पानी और नमक डाल के मैंने 2 सीटियां लगा के उबाल ली थी ताकि अच्छे से हो जाए। और पाव भाजी जो है हरिथ्वी पूरी मैश नहीं खाती, उससे बीच में थोड़ी थोड़ी मुंह में सब्जी आनी चाहिए। मैंने डाल के यहाँ पे अच्छे से जो है वो तड़का वड़का लगा के उसमें बाद में मैंने जो मटर हुए हैं हरे, वो मैं अलग से उबालती हूँ, बीच में नहीं उबालती। फिर मैंने वो बाद से वो हरे मटर डाल दिए और थोड़ा सा पनीर मैंने बारीक बारीक काट के जो है वो डाल दिया। अच्छा सा टेस्टी सा जो है वो सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। पाव भाजी हरिथ्वी को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हरिथ्वी को तो भाई सब कुछ ही पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। और उसके बाद मैंने डाल दिया है नींबू। मक्खन तब डालेंगे जिसको जैसे जितना डालना होगा वो डालेगा, क्योंकि पर्सनली मैं मक्खन नहीं खाती हूँ तो मैं बीच में भी नहीं डालती। और इसी के साथ ब्लॉग का एंड करती हूँ। खुश रहें, आबाद रहें, और हाँ, यू आर अ फाइटर और यू कैन फाइट। थैंक यू, बाय।